आज स्टोरीज बाय शेखर में क्रिकेट की बात करते हैं। आपको 1998 का ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया याद होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पे आई थी खेलने के लिए और उस वक्त मार्क टेलर कैप्टन थे। और उस समय एक बैटल बहुत ज़्यादा मच अवेटेड था। लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और वो था सचिन तेंदुलकर वर्सेस शेन वॉर्न। पहले मैच में फर्स्ट इनिंग में सचिन को वार्नर ने बहुत इजीली आउट कर दिया था। उसके बाद फिर सचिन ने कमबैक किया और मद्रास टेस्ट में तो शेन वॉर्न की इतनी धुनाई की थी 155 रन स्कोर किया था सचिन तेंदुलकर ने। और सिर्फ सचिन ने ही नहीं, सारे प्लेयर्स ने, जो भी टॉप ऑर्डर इंडिया के थे बैट्समैन, लक्ष्मण, द्रविड़, सिद्धू, मोंगिया, सबने शेन वॉर्न की कुटाई की थी। और जो वो मच अवेटेड जो कॉन्टेस्ट जिसे कह रहे थे कि सचिन वर्सेस वार्ने कौन डोमिनेट करेगा, तो तेंदुलकर ने बुरी तरह से वार्ने को डोमिनेट किया था। वार्ने को खेलने के लिए सचिन तेंदुलकर ने जो प्रैक्टिस किया था वो किस बॉलर के अगेंस्ट किया था? सचिन शेन वॉर्न जितने बढ़िया लेग स्पिनर थे, उस लेवल का उस लेवल की बॉलिंग इंडिया में कौन कर सकता था जो कि सचिन को प्रिपेयर कर सके वार्ने को फेस करने के लिए? सचिन तेंदुलकर ने, आपको पता है किसको बुलाया था उनको नेट्स में बॉलिंग करने के लिए? लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन। आपने उन्हें कमेंट्री करते हुए देखा होगा। ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं और सचिन से पहले ये इंडिया के यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर थे। 17 साल के एज में लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन ने टेस्ट डेब्यू किया था और रिसेंटली वो न्यूज़ में थे। और आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर छपी है। बिग पिक्चर है ये, और ये पूरा पेज जो है ये लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन के ही स्टोरी पे ये है। और ये बड़ी दुखद स्टोरी है एक्चुअली, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन ने कमेंट्री से रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने कमेंट्री छोड़ दिया, और ये कह करके कि उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ा। तो इस एलिगेशन पे, क्योंकि अगर आप रेसिज्म का एलिगेशन लगा रहे हो तो वो डायरेक्टली एक तरीके से बीसीसीआई पे वो एलिगेशन है, और जो ब्रॉडकास्टर हैं वो किस तरीके से इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे उसके बारे में स्टोरी में बहुत डिटेल में लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने बात की है। जिनको नहीं याद होगा लक्ष्मण शिवराम कृष्णन किस तरह के बॉलर थे, आप अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको उनके कुछ 2-3 अच्छे क्लिप्स दिख जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चैंपियन जो हुआ था, जिसमें रवि शास्त्री मैन ऑफ द सीरीज बने थे, उस सीरीज में, उस फाइनल में लक्ष्मण शिवराम कृष्णन का बहुत बड़ा योगदान था। जब पाकिस्तान टॉस जीत के पाकिस्तान जब पहले बैटिंग की थी, मुझे याद नहीं कि टॉस किसने जीता था, पाकिस्तान ने पहली बैटिंग किया था और इंडिया ने बहुत कम रनों पे पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया था। तो वो जो पूरा जो कोलैप्स था पाकिस्तान का, उसके पीछे शिवरामाकृष्णन थे। शिवरामाकृष्णन को जब इंट्रोड्यूस किया, उस वक्त गावस्कर कैप्टन थे, तो पहले उन्होंने सलीम मलिक को आउट किया और उसके बाद एक बेहतरीन लेग ब्रेक फेंका और जावेद मियांदाद को ऐसा चकमा दिया। वो वीडियो आपको अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो मिल सकता है। जबरदस्त लेग स्पिन था वो, आगे बढ़ के सोचा जावेद मियांदाद ने कि इसे हुक किया जाएगा, लेकिन वो बॉल टर्न कर गई। पीछे सदानंद विश्वनाथ हमारे विकेट कीपर थे, उन्होंने पट से उड़ा दिया और जावेद मियांदाद भी शॉक हो गए, 0 पे आउट हो गए थे बेचारे कि ये कैसे इसने कमाल कर दिया। इतना बढ़िया टर्न जो है वो इंडियन बॉलर्स के लिए एक ये रहता है कि इंडियन बॉलर जो है वो टर्न बड़ा अच्छा नहीं करा पाते। आपको याद हो अनिल कुंबले बहुत साल तक हमारे लीडिंग स्पिनर रहे हैं, लेग ब्रेकर, लेकिन उनकी बॉल बहुत ज्यादा टर्न नहीं करती थी, और लक्ष्मण शिवकृष्णन की बॉल जो है वो बहुत अच्छी टर्न करती थी। तो ये जो एलिगेशंस जो लक्ष्मण शिवकृष्णन ने लगाए हैं, इसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है, वो स्टोरी ये अखबार के खबर में आपको मिल जाएगी, आपको पढ़ना चाहिए वो स्टोरी। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन को पूरी लाइफ डिस्क्रिमिनेशन कैसे फेस करना पड़ा। इसकी शुरुआत हुई थी 14 साल के एज में। लक्ष्मण शिवकृष्णन जो है वो साउथ से हैं, चेन्नई से हैं, और 14 साल में जब ये डोमेस्टिक खेलने के लिए जब इनका सिलेक्शन हुआ था, तो पहली बार चेपक में एक सीनियर प्लेयर ने इनको बुलाया कि हे इधर आओ, और बोला कि मेरे जूते साफ कर दो, जबकि ये खुद टीम में थे। और वो सीनियर प्लेयर ने कहा, बाद में कहा कि नहीं, मुझे लगा कि कोई ग्राउंड स्टाफ है, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस था वो थोड़े, आप वो डार्क हैं, डार्क स्किन वाले हैं लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव झेलना पड़ता है। जो अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखो, जो
ब्लैक्स के अगेंस्ट जिस तरीके का रवैया रहता है लोगों का वेस्टर्न कंट्रीज में, वही थोड़ा हमारे इंडिया में भी जो थोड़े सावले या काले कलर के लोग होते हैं उनके बारे में इंडिया में इसी तरीके की भावनाएं रहती है। ये हुआ था चेपॉक स्टेडियम में, जो पहली बार जो इन्होंने फेस किया कि क्रिकेट सर्कल में, हालांकि बचपन से ही ये सारी चीज़ें झेलते आए हैं, लेकिन उन्हें लगा कि जब अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे उसके बाद थोड़ी चीज़ें बदलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और फिर कालू, काली, कालिया, इस तरह की शब्द जो हैं वो उन्हें हर रोज सुनने पड़ते थे अपने टीममेट से। जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते समय जब ये नॉर्थ में जाते थे, चंडीगढ़ में या दिल्ली में, तो उस वक्त इन्होंने बताया कि मुझे बाउंड्री पे फील्डिंग करने समय मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होता था, क्योंकि लोग जो है वो मुझे यही कहते थे, कालिया तेरा क्या होगा, और इस तरह की बातें होती थी उनको। तो वो बाउंड्री पे फील्डिंग करने में बड़े संकोच में रहते थे। एक और घटना का जिक्र किया है इस स्टोरी में कि जब 17 साल के एज में जो पहले टूर पे जब ये गए थे, पाकिस्तान के टूर पे खेला नहीं था, पहले टूर पे जब गए थे तो वहाँ पे इनका बर्थडे था, और उस वक्त भी गावस्कर ही कैप्टन थे, तो इनके लिए केक मंगाया गया टीम ने, और टीम ने चॉकलेट केक मंगाया था। तो टीम के ही एक प्लेयर, उस प्लेयर का तो नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो टीम के एक बड़े सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि जो केक आया है वो बिल्कुल सही रंग का आया है, जिस कलर का प्लेयर है जिसका जन्मदिन है उसी कलर का केक भी है, ये चॉकलेट कलर का। तो ये सुनते ही जो है शिव रामाकृष्णन रोने लगे थे ड्रेसिंग रूम में, फिर उनको गावस्कर ने चुप कराया, और फिर बोला कि चलो ऐसी हो जाती है सारी चीज़ें, थोड़ा हमारे इंडिया माइंडसेट ही ऐसा है। तो रोते रोते उन्होंने अपना वो उस दिन बर्थडे का केक काटा था। पाकिस्तान में भी इनके साथ बहुत सारा इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस की इन्होंने लिखा कि कालिया कालिया कह करके मुझे बुलाया जाता था। इवन जो वहाँ के अंपायर थे शकुर राना, वो भी इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। तो कई बार गावस्कर को इंटरफेयर करना पड़ता था कि आप मेरे बॉलर से इस तरह से बात नहीं कर सकते। गावस्कर के कैप्टनशिप में ये काफ़ी अच्छा खेले थे, और उसके बाद जब पहली बार जो इन्होंने डेब्यू किया वो वेस्ट इंडीज टूर पे, पाकिस्तान ये गए थे लेकिन वहाँ पे उन्होंने मैच नहीं खेला था कोई। तो पहली बार जो इन्होंने डेब्यू किया वो 1983 में वेस्ट इंडीज टूर पे, और वेस्ट इंडीज टूर पे इन्होंने उस टूर का एक्सपीरियंस बताते हुए कहा है उस अखबार से कि वहाँ जाके मुझे ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि वहाँ के जब प्लेयर से मैं मिला, क्लाइव लॉयड, गॉर्डन ग्रेनेज, डेस्मंड हैंस, इन लोगों से, मैल्कम मार्शल से, तो उन सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इनके साथ कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो मैं फेस कर रहा था इंडिया में, वही इनके साथ कई कितना होता है। हालांकि वेस्ट इंडीज में तो सारे ब्लैक ही हैं, लेकिन गॉर्डन ग्रीन्स ने इनको बताया कि जब हम लोग भी जाते हैं इंग्लैंड में खेलने या ऑस्ट्रेलिया में खेलने, तो हमारे हमारे साथ कितनी भेदभाव होती है। इसीलिए मैं सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करता हूँ, बाकी चीज़ों पे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। और फिर वैसा ही हुआ, और वेस्ट इंडीज़ के साथ जो टूर था उसमें शिव रामाकृष्णन ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ टूर से वापस आने के बाद 1985 में इंग्लैंड आई थी इंडिया में खेलने के लिए। तो उस सीरीज में ये बस 19 साल के थे, लेकिन इन्होंने पहली बार अपने बॉलिंग से इंडिया को एक मैच जिताया था। 12 विकेट लिया था इन्होंने उस मैच में, और उस सीरीज में टोटल 23 विकेट लिया था, और मैन ऑफ द सीरीज ये बने थे। इसके बाद फिर शारजा में एक मैच हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच था। आपको अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, वो पहला मैच था शारजा का, इंडिया और पाकिस्तान का, और इंडियन टीम पहले पहले बैटिंग की थी और 125 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और ऐसा लगा था कि पाकिस्तान बहुत ईजिली जीत जाएगी ये मैच, लेकिन फिर पाकिस्तान को इंडियन बॉलर्स ने 87 रन पे ऑल आउट कर दिया, वो मैच जीत गया था। और उस मैच में भी शिव रामाकृष्णन ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, क्योंकि 2 विकेट्स इन्होंने लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। इमरान खान को इन्होंने गुगली डाल के स्टंप आउट करवा दिया था, और उस वक्त लगातार 2 बॉल पे 2 विकेट लिए थे शिव रामाकृष्णन ने। उस मैच का अगर आप वीडियो देखोगे तो उस पे आपको आपको पीछे से आवाज़ सुनाई देगी, लोग शिवा शिवा करके चिल्ला रहे थे, और ये शिव रामाकृष्णन ने बताया था कि ये मेरी लाइफ का बड़ा बहुत ही खुशी वाला पल था, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ उन्हें कालू कालू या कालिया कह करके ग्राउंड से चिल्लाते थे, उनके बारे में ऐसे बोलते थे, लेकिन उस बार पहली बार शिवा शिवा लोग कर रहे थे, और वो बहुत खुश हुए थे ये देख करके। लेकिन फिर ये जो सक्सेस था, ये 23 विकेट लेने के बाद मैन ऑफ द सीरीज भी बने, लेकिन आगे चल करके ये थोड़ा इनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि इनकी, क्योंकि वो फॉर्मेटिव एज था, तो इनकी हाइट 1-2 इंच, 2.5 इंच के करीब इनकी हाइट बढ़ी थी, और उस वजह से इनका जो बॉल रिलीज का जो पोजीशन था, जो पहले जो इनकी बॉल जो गुड लेंथ पड़ती थी, वो इनकी
2.5 इंच की हाइट बढ़ने की वजह से वो फुल लेंथ पड़ने लगी। और वो कई बार जो है वो जो ये सोचते थे कि मैं बैट्समैन को चकमा दे दूंगा, वो दे नहीं पाते थे। और वो बॉल जो पिच होने की जगह वो बॉल फुल टॉस हो जाती थी। और इस वजह से इनका जो बॉल रिलीज का जो टाइमिंग है वो थोड़ा गड़बड़ होने लगा, और उस वजह से इनकी फिर पिटाई होने लगी। तो और चूंकि इनका फॉर्म खराब होने लगा तो फिर इन्हें टीम से निकाल दिया गया। और टीम से निकाला भी गया तो ये कह भी रहे थे, स्टोरी में इन्होंने बात करके बताया, इन्होंने बताया है कि उस वक्त, क्योंकि आज के डेट में तो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और बहुत सारे गाइडेंस मेंटोर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप ये करो, ये नहीं करो। और आपको एक सपोर्ट स्टाफ होता है जो कि आपको आपके पूरे डेटा, आपका जो डेटा है बॉलिंग का, और उसको रीड करता है, उसके बाद आपको गाइड करता है। तो ये सारी सारी चीजें उस समय चूंकि मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से इनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। 87 वर्ल्ड कप में भी ये शामिल थे टीम में, लेकिन उसमें भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये 21 साल के एज में इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद से फिर इनकी लाइफ जो है वो, और इन्होंने बताया है कि इवन जब मैं इंडियन टीम का भी हिस्सा था, उस वक्त भी कई बार मेरे रंग की वजह से मुझे इनफैक्ट होटल में चेक इन करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। जो गार्ड होते थे गेट पे, इनफैक्ट इन्होंने नरीमन पॉइंट पे ये जो ट्राइडेंट है, होटल ट्राइडेंट जो है, उसका एक जिक्र किया है कि मैं टीम मेंबर था, लेकिन गेट गार्ड जो है वो होटल के, उसने मुझे एंटर करने नहीं दिया, ये सोच के कि नहीं, ये देखने में क्रिकेट प्लेयर जैसा लग भी नहीं रहा है। तो फिर टीम के सीनियर प्लेयर वापस आए फिर और इनको एंटर कराया था। तो ये बहुत डर के रहते थे, इन्हें एंजाइटी का प्रॉब्लम होने लगा। और ये जब टीम से निकले 87 में, इन्होंने आखिरी बार खेला, और उसके बाद फिर इन्हें टीम में कंसिडर नहीं किया गया। और इन्हें चूंकि जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ चैंपियंस और जो शारजा में जो इन्होंने कमाल किया था, उसके बाद रवि शास्त्री ने ही कहा था कि ये कपिल देव के बाद सबसे ज्यादा गिफ्टेड क्रिकेटर अगर कोई है इंडिया में, तो वो लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करियर इनका बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। 21 साल के एज में वो आखिरी मैच खेले, उसके बाद फिर वो खेल नहीं पाए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इन्होंने स्टार्ट किया और अपनी बैटिंग पे फोकस किया, और रन्स भी बनाए तमिलनाडु की तरफ से। लेकिन फिर बाद में आपको स्टेट टीम जो है उसने भी इन्हें ड्रॉप कर दिया। फिर इन्होंने ये प्राइवेट कंपनीज है उसमें जाकर के खेलने लगे, और बहुत ही टफ पीरियड इन्होंने देखा इनकी रन की वजह से। और एक और भी रीजन था कि इन्हें जो ड्रॉप किया गया, जब क्योंकि इनका राइज बड़ा सडन राइज था। तो और उस वक्त क्या होता है कि जब भी कोई जो प्लेयर है वो अचानक से अगर राइज करता है, तो उसके बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें भी कुछ लोग फैलाने लगते हैं, और इनके बारे में बहुत सारी बातें फैलाने लगी गई। जब इनका वो जो मैंने आपको बताया ना कि फुल लेंथ बॉल होने लगा था, इनकी हाइट जो थोड़ी सी बढ़ गई थी, उस वजह से बॉल राइट जगह पे पिच नहीं होता था। तो जब ये जब ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होने लगे, तो उसके बाद बहुत लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये घमंडी हो गए हैं, इस वजह से इनका फॉर्म जो है वो गिर गया है। कुछ लोग बोलने लगे कि ये नशा करने लगे हैं, ड्रग्स करने लगे, ये सब भी बात होने लगी। और इस वजह से इनका एक नेगेटिव इमेज मीडिया में क्रिएट हो गया, और इसका भी खामियाजा इनको बहुत भुगतना पड़ा। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि जब ये क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो उसके बाद इनके घर वालों ने सोचा कि इनकी शादी करा दी जाए, और एक मैट्रिमोनियल एड भी दिया। और उसमें लिखा गया था कि अ टेस्ट क्रिकेटर ओन्स अ फ्लैट लुकिंग फॉर अ ब्राइड, और नाम लिखा हुआ था लक्ष्मण शिवरामकृष्णन। और पोस्ट बॉक्स नंबर दिया हुआ था, ये सोच के कि इनके फादर ने वो दिया था कि एप्लीकेशंस आएंगे इनसे शादी करने के लिए। लेकिन चूंकि मीडिया में नाम इनका इतना खराब कर दिया था, तो एक भी एप्लीकेंट नहीं आया इनसे शादी करने के लिए। बाद में करीब 1996 में इनकी शादी हुई। और लेकिन इन्हें उस वक्त बहुत एक इम्पोर्टेंस इन्हें फील हुआ जब 1998 सीरीज में सचिन तेंदुलकर ने इन्हें बुलाया नेट्स में बॉलिंग करने के लिए। और वो इनके लाइफ का वन ऑफ द वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट्स में से है कि क्योंकि इनकी बॉलिंग की वजह से सचिन तेंदुलकर ने की प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छे से हुई। और उस सीरीज में जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया, खास करके सचिन ने जो वार्नर को डोमिनेट किया, वो अपने आप में देखने लायक था। बाद में ये फिर कमेंट्री करने लगे, दूरदर्शन से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर वर्ल्ड टेल से किया। और लेकिन फिर इन्होंने रिसेंटली अभी बताया कि मेरे साथ ये मैंने देखा कि मुझे कभी भी जो टेलीकास्टर एंड ब्रॉडकास्टर जो हैं, वो टॉस करने या प्रेजेंटेशन करने को नहीं देते थे। और ये जब सवाल मैंने पूछा भी, तो जो ब्रॉडकास्टर के एक एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने बोला कि हमें हमें बोला गया है कि आपको प्रेजेंटेशन या टॉस में नहीं भेजने के लिए, और वो भी एक रीजन है कि यू आर नॉट वेरी प्रेजेंटेबल। तो उनके रंग की वजह से उन्हें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा।
और धीरे-धीरे ये सारी सारी चीज़ें बहुत दिन से हो रही थी। बीच में ये डिप्रेशन में भी चले गए थे अपने रंग की वज़ह से। इन्होंने बोला है कि मैं कर्टेन वग़ैरह बिल्कुल लगा कर के मैं अपने रूम में रहता था और धीरे-धीरे फिर मैं मतलब ड्रिंकिंग की हैबिट में आ गई और इन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग की वज़ह से डिप्रेशन और बढ़ गया और ये इस प्रेशर को बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहे थे और इसी वज़ह से फिर अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया कमेंट्री से। तो बड़ी क्रिकेटर ये बड़े प्रॉमिसिंग थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा इनका जो करियर है वो चला नहीं और जिस तरह की चीज़ें इस स्टोरी में लिखी गई है, जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने फेस किया है, वो वाक़ई में हमारे सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ कहता है और क्यों हमें किसी भी कलर के जो लोग हैं, जो वो है ना ब्लैक लाइव्स मैटर, सब किसी की लाइफ इम्पोर्टेंट है, सब किसी की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए और ये पढ़ के मुझे आज बहुत बुरा लगा और इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी भी इनफैक्ट आप लोग को बतानी चाहिए क्योंकि मैं अक्सर बॉलीवुड की फ़िल्मों के बारे में ज़्यादा बातें करता हूँ। लेकिन ये कहानी इम्पोर्टेंट थी और मेरे हिसाब से हर किसी को ये कहानी सुननी चाहिए। एक बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर थे, इनका करियर नहीं चला और जो डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया है वो सुन के आपको बुरा ही लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।